हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है स्व उत्प्रेरण व प्रेरित उत्प्रेरण की व्याख्या एक उदाहरण सहित कीजिए। प्रेरित उत्प्रेरण तथा स्व उत्प्रेरण की। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरण किसी पदार्थ द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम बोले वेग में परिवर्तन। परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। अब यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमसे प्रश्न पूछा है स्व उत्प्रेरण है प्रेरित उत्प्रेरण क्या है। तो आइए बात करते हैं स्व उत्प्रेरण की। तो स्व उत्प्रेरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में उत्पादी उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। तथा इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं? स्वतः स्व उत्प्रेरण। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पदार्थ को हम स्वतः स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले एक, हमारा क्या है, जब एस्टर का हम जल अपघटन कराते हैं तो पहले तो दर क्या होती है? कम होती है। लेकिन बाद में CH3COOH बनने के कारण ये क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। जैसे क्या है, एस्टर का जल अपघटन। देखिए, ये हमारा क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, CH3COOC2H5। ये हमारा क्या है? एस्टर है। इसका जब हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CH3COOH प्लस C2H5OH। जो इसमें CH3COOH है, ये क्या करता है? यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसीलिए ये क्या होती है? स्व उत्प्रेरण होती है। आइए हम प्रेरित उत्प्रेरण की बात करते हैं। प्रेरित उत्प्रेरण देखिए, क्या होता है प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ाती है तो ये इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे क्या है, हम एक उदाहरण लें। जब हम क्या है, सोडियम सल्फाइड की वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम सल्फाइड हमारा क्या है? वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। परंतु सोडियम आर्सेनाइट है, वो ऑक्सीकृत नहीं होता। और जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला देते हैं तो क्या होता है? दोनों वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो सोडियम सल्फाइड है, वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। किंतु जो सोडियम आर्सेनाइड है, सोडियम आर्सेनाइड नहीं होता। और जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आइए इनके रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ये क्या है हमारा? सोडियम सल्फाइड
और जब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, वायु किससे कराते हैं, तो ये क्या है, वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट। लेकिन जो हमारा सोडियम क्या है, आर्सेनाइट, Na3 जब इसे हम क्या है वायु द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, मिला दें, तो ये दोनों क्या है, वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या बनता है, यस, तो दोनों दो वायु द्वारा क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।